गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो विद्यार्थी को उबारा है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो विद्यार्थी को उबारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। आइए 5.3 पर। इस प्रश्नावली में क्या होगा, एपी का एन पद दिया हुआ रहेगा और सब का योगफल ज्ञात करने कहेगा, समेशन ज्ञात करने कहेगा। बात समझिएगा जरा। कोई एपी दिया हुआ है, कोई एपी दिया हुआ रहेगा, जैसे कि कुछ ले लेते हैं 3, 6, 9, 12 डॉट 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 चले गए कहीं 30 तक, ठीक ना। एक एपी दिया हुआ है, कहेगा एपी का योगफल ज्ञात करें। एन टर्म है, ये कितना है पता नहीं है, लेकिन निकालना क्या है, एस एन समेशन ऑफ एन टर्म, एन पदों का योगफल। तो ये सूत्र मैं निकालने भी आप लोगों को सिखाया हूं, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं फिर पढ़ा दूंगा। अभी आप समझिए पहले, एस एन बराबर याद कीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। और ये कैसे निकालता है, बहुत इजी तरीका है इसका, बहुत इजी तरीका है। मैं इसको बता दूं फिर निकालने सिखाऊंगा। इसे निकालने आपके एग्जाम में नहीं आता है। ये सूत्र कैसे आता है ये आपके क्लास में पूछा नहीं जाता है, लेकिन हर एक बच्चे को हर एक सूत्र का उत्पत्ति का नॉलेज जरूर होना चाहिए, ठीक ना। हालांकि मैं मैथ का A to Z सूत्र कैसे आता है सब मैं बनाने वाला हूं, टाइम नहीं बच पाता है, ठीक ना। A to Z सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ है सूत्र, वो सब सूत्र बना बना के दे दूंगा वीडियो पर, ताकि आने वाले किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ, n/2 मतलब जितना पद है पदों की संख्या बटे 2, 2a मतलब 2 गुना पहला पद ना, फिर वही पदों की संख्या माइनस 1 गुना डी, डिफरेंस सार्वंतर जिसको कहते हैं। कोई दिक्कत। तब इसके लिए हमको चाहिए क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। अब इसमें हमको क्या क्या मालूम, आप देखिए यहाँ ए मालूम है, डी भी मालूम हो जाएगा, और ए एन मालूम है तो एन भी मालूम हो जाएगा, होगा कि नहीं। उससे निकाल करके हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट फार्मूला कहते हैं। इसी फार्मूला से एक और फार्मूला निकल जाता है। क्या निकलता है मैं जरा सा आपको बता दूं, यहाँ ध्यान रखिएगा। एक सूत्र ये हुआ, दूसरा सूत्र हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या है, n/2 को रहने दीजिए बार में, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, इस 2a को लिख सकते हैं, ठीक लिख दिए, प्लस इधर क्या है n-1 इंटू डी। आप बताइए ये कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये तो कुछ होता है ए एन होता है, राइट। a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, ए एन है, ये क्या है, ए एन है। अगर आपके पास डी नहीं रहे और ए एन रहे तो इसके जगह हम ए एन का भी प्रयोग कर देंगे तो आपत्ति नहीं है कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन, कोई दिक्कत। अब प्रयोग यहाँ क्या करना है, आपको ये नहीं याद है, 17 सूत्र नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, निफिक्र रहिए और बनाइए, ठीक ना। हम डायरेक्ट इसी से बना लेंगे, हमको क्या, डायरेक्ट इसी से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है a बराबर कितना दिया है 3, d बराबर 6 माइनस 3 अर्थात 3, संयोग से 3 ही निकल गया, क्या दिक्कत है। और क्या चाहिए n ना, d भी मिल गया, a भी d मिल गया, a मिल गया, n चाहिए, a n दिया है, वो कितना दिया है 30,
ए एन के जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 30 है ना, यही ना है जी, ये क्या है, ये हिट नहीं है, समझ रहे हैं बात। और ए का वैल्यू अगर यहाँ से हम रख दे 3 एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अगर रख दे कितना बराबर 30, यहाँ इसलिए कर दीजिए ना, चूंकि ए एन इतना है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये सूत्र लेके आगे बढ़ गए ना। अब क्या है 3 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा, कितना बच जाएगा 27। अब यहाँ गुना में तो उधर क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 9 से, अब माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, अर्थात एन बराबर कितना निकल गया 10 निकला। अब एन मालूम हो गया और निकालना क्या है, एस एन में एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, अब एस एन निकल जाएगा। अब एस एन बराबर सूत्र में क्या बताया, एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू 2 गुना ए के वैल्यू 3, एन के वैल्यू डी के वैल्यू 5 बार में 2 तिया 9 तिया 27 6 33, 5 गुना 33, 5 तिया 15, 5 तिया 15 116। बोलिए बहुत भारी है ना, तो सबको जोड़ देंगे अगर तो कितना हो जाएगा 165। अब मैं एक एग्जाम्पल लिया, कभी कभी क्या होगा कभी ये ए एन नहीं देगा, आपको बता देगा ए पी दे के डॉट 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 करेगा 50 पदों, क्या लिख जाएगा 50 पदों का योगफल ज्ञात करें, तो 50 क्या चीज हुआ एन हो गया, तब तो और बढ़िया, सोना में सुगंध। एन जैसे मालूम हो जाएगा, ये झंझटे नहीं करना पड़ेगा, सीधे ये ले लेंगे, एन भी मालूम है, डायरेक्ट एस एन बराबर सूत्र पर बैठ जाएगा, बात समझे। कभी कभी क्या करेगा, ए एन दे दिया है, डी दे दिया है, ए नहीं दिया है, कभी कभी चौथा पद 5वां पद दे देगा, पहला पद दे देगा और एस एन निकालने कहेगा, कुछ पदों का बात बुझे, घुमाता है खाली। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल लेता हूँ तुरंत, सब करो तो देखिए, एक उदाहरण नंबर 11 में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ए पी दे दिया है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 क्या है यहाँ, मतलब सांकेतिक रूप में क्या है, ये एन है ना, 22 एन नहीं है, 22 पदों का नहीं, 22 ठो पद, स्थान है वो 22वां ना, 1 ठो 2 ठो 3 ठो इस तरह करके 22 ठो पद लेंगे, तब योग कितना होगा, तो 22 क्या है एन है। अब लिखेंगे योग ज्ञात करना ना, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, दिया है क्या क्या दिया है भाई, ए बराबर कितना दिया है 8, डी तो निकाल लेंगे 3 माइनस 8 ना, कितना हो जाएगा -5, और इस तरह करते करते कहाँ तक हमको एन बराबर मालूम है, एन बराबर कितना है 22, और क्या निकालना है एस एन बराबर वाट। अब बनेगा, अब नहीं बनेगा, अब आप सूत्र पर डायरेक्ट नहीं लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत, एन का वैल्यू कितना है 22 बटे 2, ए का वैल्यू एन का वैल्यू 22 में घटा देंगे, गुना डी का मान, कोई दिक्कत। अब देखिए ये गुना हो जाएगा 21 पंचे, ये कट जाएगा, कटा दो 11 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और 20 पंचो 21 पंचो 105 ना जी, कोई परेशानी भी जा रहा है 11, और यहाँ देखिए 16 में 105 घटा देंगे, 16 में घटाएंगे 105, हाँ तो 16 को घटा देंगे, माइनस वाला बच जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो 10 5 15, 15 में 6 गया 9, इसमें बचा 9, 9 में 1 गया 8, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हाँ माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला ज़्यादा है ना, तो क्या बचेगा माइनस में इतना बच जाएगा, माइनस में ये बचेगा। अब 11 और -89 को गुना कर देंगे,
तो कितना हो जाएगा 11×99, 11×8 88 और 9 97, सब माइनस में हो जाएगा। इतना हो गया ना सर, नहीं समझ में आया? गुना किया और कुछ नहीं किया, गुना कर देना है आपको, कॉपी कलम लेना है और बच्चा वाला गुना 89 11 लेना, 1 9 9 1 8 8 1 9 9 1 8 8, तब तो गलती नहीं होगा। 9 8 17 के साथ हासिल 1 8 1 9। अब तो कोई टेंशन नहीं है, तब लिखेंगे, क्या दिक्कत है इसके लिए। अभी आप एकदम आराम से गुना कीजिए, जब कंपटीशन का मैथ बनाएंगे तब आपको ट्रिक शॉर्ट मेथड सब अपनाना है, ठीक ना। अभी आप पहले गुना मजबूत कीजिए, खड़ी गुना मजबूत कीजिए, कैसे गुना करने सीखें, ठीक। कोई दिक्कत, आगे बढ़ाएं, ठीक। अब उदाहरण नंबर 12, ये उदाहरण है, ठीक ना। क्या है? उदाहरण 12 है। उदाहरण 12 में क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। कितना पदों का? 14 पदों का। ध्यान दीजिएगा, ये S14 है। क्या है? S14 दिया हुआ है, प्रथम 14 पदों का योग दिया है, ये चीज दिया है। क्या क्या दिया है? S14 कितना दिया है? 1050। ध्यान दीजिएगा जरा सा, प्रथम 14 पदों का योग है, समेसन है। समेसन मतलब योग होता है, समेसन के लिए S का प्रयोग किया गया है। जैसे एडिशन मतलब योग होता है ना, उसी प्रकार समेसन मतलब भी योग होता है। तो 14 पदों का समेसन कितना है? 1050। तो समेसन ऑफ 14 टर्म कितना है? 1050। आगे, तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद 10 है, मतलब सांकेतिक रूप में क्या है? ये A है, राइट। A बराबर कितना है? 10 है। फिर कहता है, तो 20वें पद ज्ञात कीजिए। 20 पदों का योग नहीं, 20वें पद ज्ञात कीजिए, मतलब A20 बराबर वाट। 20वें पद यानी कि 20वां स्थान पर जाएंगे तो वहां क्या होगा? A क्या होगा 20वां स्थान पर, अर्थात A20 बराबर वाट। क्या कोई आपत्ति? कोई परेशानी बता रहा? समझ में नहीं आया? बोलो। अब इसको हमको निकालना है। फिर मैं बताता हूं कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, लगातार 14 पद का योग कितना है? तथा इसका प्रथम पद 10 है, यानी कि A ही 10 है, पहला पद ही 10 है। तो कहता है 20वें पद ज्ञात कीजिए, A20 क्या होगा? अगर हम A20 का मन में कंसेप्ट लें तो A20 बराबर होता है A + 20 - 1 × D होगा, अर्थात A + 19D। और A भी मालूम हमको है 10 ना, यानी कि 10 + 19D। अब झंझट हो गया, D रहता तो निकल जाता। निकलता कि नहीं? yes, sir। अगर D रहता तो निकल जाता, लेकिन SN तो मालूम है। अब यहाँ लिखते हैं सूत्र। अब बोलिए इसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कौन दिया हुआ है? SN। A और SN, तो SN बराबर सूत्र लगा देंगे। S14 बराबर, सूत्र इस तरह लगाइए, SN बराबर N/2 2A N - 1 × ध्यान दीजिएगा, यहाँ N रहता है तो यहाँ N हो जाता है, और सूत्र ये होता है ना। yes, मतलब यहाँ N है तो यहाँ N है। अब यहाँ हम 20 20 20 14 14 14 10 10 10 जो लेंगे वो हो जाएगा। तो हमको दिया क्या है? 14 दिया हुआ है। तो हम अगर लगाते हैं S14 तो यहाँ 14/2 2A + 14 - 1 × D हो जाएगा ना। yes, अब देखिएगा S14 का भी वैल्यू मालूम है, कितना है? 1050। ये 7 हो गया, 7 × 2A। A का भी वैल्यू मालूम है, प्लस ये 13 हो गया, 13 × D। अब देखिए सब डिजिट मालूम है, सिर्फ D नहीं मालूम है। सरल करेंगे D निकल जाएगा, और यही D का वैल्यू वहां रख देंगे तो A20 नहीं निकल जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो ये पूरा के साथ गुना में, चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट भाग में ला सकते हैं ना। 7 से कट जाएगा, क्योंकि पूरे के साथ गुना में था इसलिए इधर भाग में आया ना। जैसे इसको नहीं ला सकते, इसको नहीं ले सकते क्योंकि 2 पद में है, लेकिन ये गुना में है इसलिए आ गया। 7 से कितना बार में कट जाएगा? 7 × 7 बच गया 3, 7 × 5 = 35, 0 150 बराबर 10 × 20 + 13D। अब ये प्लस में 20 है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस में घट के कितना बच जाएगा? 103 ना। इधर बच गया 13
डी, खाली डी बराबर 13 भाग लग जाएगा, कितना हो गया? खाली डी बराबर हो जाएगा 10। अब लिखेंगे डी का मान रखने पर ना, इसलिए A20 बराबर, एक लाइन लिख देना, डी का मान A20 में रखने पर, तो 10 + 19 गुना डी का वैल्यू कितना निकला है? 10। 10 + 119 ये हो गया कितना? 200। अर्थात 20वां पद कितना होगा? 200। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? इस टाइप का हिसाब थोड़ा सा वेटेड हुआ और मज़ेदार हुआ, 10th स्टैंडर्ड का लगा के, हाँ 10th स्टैंडर्ड का हिसाब है, बात समझे? तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 14 देखिए, यहाँ क्या है? एग्जांपल नंबर 14, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। किसका किसका योग ज्ञात करना है? तो नंबर 1 दिया हुआ है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का, धन पूर्णांक ध्यान दीजिएगा, ये 0 है, 1 2 3 ऐसे करके चलते हैं, -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं। ये 0 ना तो धन है ना ऋण है, ठीक ना? ये हो गया, ये ऋणोत्तर है, ऋणोत्तर इसको बोलेंगे, ये कुछ नहीं है, ठीक ना? इसको धन में ऋण में किसी में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा अनुसार सब कम कर सकते हैं। ये है धन पूर्णांक, इसको क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक, कोई दिक्कत? अब यहाँ कह रहा है क्या कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक चलेंगे? 1000 तक। नंबर 1 अब बनाते हैं, ये मैं आपको समझाया केवल पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक क्या है। धन पूर्णांक आप समझ गए? अब प्रथम धन पूर्णांक लिखेंगे प्रश्नानुसार। एपी हमें दिख रहा है, एपी हमको दिख रहा है, गप नहीं, एपी दिख रहा है, 1 2 3 ... 1000। अब इसका योग निकालना है, तो इसका योग निकालना है, अर्थात क्या निकालना है? SN बराबर वाट। अब सूत्र अगर लगाते हैं, SN बराबर N/2 2A + N-1 × D। कोई दिक्कत? अब बताइए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 सीधे होगा। कहिए सर ये कैसे हम जानेंगे? 1 2 3 है तो ये हो गया 5 10 15 20 25 रहता, तब तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? an मालूम है ना, an बराबर क्या होता है? A + N-1 × D। संयोग से n 1000 है, 1000 लगा देंगे। a का मान पहला 1 है, 1000 - 1 × D का मान 1 है, एक कितना अंतर है? तो 1000 बराबर 1 + 999 गुना n निकालना था, नहीं n तो निकालने हैं, n नहीं जान रहे हैं, आप n निकालने जा रहे हैं, ठीक ना? तो यहाँ तब क्या हो जाएगा? मना आपका प्रश्न रहेगा तो n हम कैसे जानेंगे? जैसे 1 2 3 था तो तुरंत जान गए 1000 होगा। अगर वो 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे करके रहा था, अरब खरब में रहता था, हम कैसे जानते कितना n हुआ? या 5 भी और कुछ रहा था, 17 34 51 68 ऐसे करके रहा था, तब कैसे जानते? तो इस सूत्र का अप्लाई कर लेंगे। अंतिम पद तो मालूम है ही ना, अंतिम पद का मान यहाँ ले लेंगे, पहला पद यहाँ दे देंगे, n को n रख देंगे, डिफरेंस 2 पद का मालूम हो ही जाएगा। जब एपी दिया हुआ रहेगा d तो मालूम हो ही जाएगा, सरल कर देंगे, n नहीं निकलेगा। अब इसके लिए हम n निकाल के दिखा देते हैं, देखिए क्या निकलेगा। तो ये 1 आके घटेगा तो कितना बचेगा? उधर क्या बचा? N-1 × D। D का मान कितना है? 1 ही ना, 2 का अंतर कितना है? 1। अब देखिए 1 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ा, 9 बराबर N-1 -1 आके प्लस हुआ, 1000 निकला। n का वैल्यू कितना निकला? 1000 निकल गया था, यहाँ 1000 ले लेंगे। ये अब निकाल सकते हैं बगल में, बगल में भी निकाल के दिखा सकते हैं, बात बुझा ना? तो यहाँ SN का वैल्यू निकालना है, SN तो नहीं जानते हैं, n का वैल्यू कितना हो गया? 2। a का वैल्यू कितना हुआ? n का वैल्यू -1 गुना D का वैल्यू, समझिएगा जरा सा, 500 में 500, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 999 को 1 से गुना करेंगे 999, समझ रहे हैं ना? अब 999 1001 हो गया, यानी कि SN बराबर हो गया 500 गुना 1000 गुना कर दो
5 से गुना करो सबको, 5 डबल 0 5 और डबल 0 और बैठ जाएगा इसका ना, तो यही हो गया ऐसा। कौन आपत्ति है? हो गया जरा सा इसको सबको। दूसरा नंबर था प्रथम n धनात्मक पूर्णांक का n ठो, वहां था 1000 ठो, अब की बार कितना है n ठो। लिखेंगे AP कितना है 1 2 3 4, उसमें ये कहाँ तक चले थे 1000 तक, और इसमें कहाँ तक चलेंगे n तक, बाकी कुछ नहीं करेंगे। फिर हम SN निकालने जा रहे हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस -1 इंटू। अब n का वैल्यू इस बार n हो जाएगा, n पद तक चलना है तो टोटल पद कितना हो जाएगा n हो जाएगा, n/2 2 गुना a का वैल्यू n तो n है, d का वैल्यू 1, कोई दिक्कत। अब n/2 2 1 है 2 प्लस n-1 को 1 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, n-1 ही रह जाएगा ना। ये बात समझे? अब देखिए -1 और +2 आपस में मिलेगा, कितना हो जाएगा भाई n+1 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अबे -1 और +2 कितना हो जाएगा, +1 नहीं होगा, +1 कर दे, n+1, बस यही हो गया ऐसा। बोलो कोई दिक्कत तुरंत। अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना। क्वेश्चन है कि संख्याओं की उस सूची में श्रेणी वही एपी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि S24 बराबर वाट। क्वेश्चन समझ गए? प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S24 बराबर वाट। आगे कहता है जिसका nवां पद इस प्रकार दिया हुआ है, इतना बराबर वाट, एवं क्या दिया हुआ है an बराबर 3 + 2n। ध्यान देना, n के पदों में n दिया हुआ है, ये हमको AP के लिए दिया हुआ रहता है, ठीक ना। इसमें हम कर सकते हैं, जब n है तो यहाँ n है, a 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 2 गुना 1 हो जाएगा, अर्थात 2 1 2 3 5, a का मान 5 हो गया। फिर a2 निकालना चाहेंगे तो 3 + 2 गुना 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 3, दूसरा पद ये हो गया। a3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 + 2 गुना 3, 3 दूनी 6 3 9। इस तरह चलेंगे ना, बात समझे? ये बात समझ रहे हैं? तो हम 24वां पद भी निकाल सकते हैं ना। 24वां पद कितना हो जाएगा a24 बराबर 3 + 2 गुना 24, 24 ने 48 3 51। इसलिए AP हमको दिखेगा, अब AP क्या दिखेगा, AP दिखेगा 5 7 9 ... 51। देखा? अब आप गौर कीजिए, आपके पास AP मालूम है, अब पदों की संख्या आप जान ही रहे हैं 24 है, क्योंकि 24वें पद ही है ना, 24वां पद निकाला है, पदों की संख्या 24 है, तो क्या SN नहीं निकलेगा? बात समझे? ये जो है ना पद जो है AN जो है एक जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, N के पदों में दिया है, तो इससे क्या हम करेंगे A1 1 कर देंगे, 2 2 यहाँ भी कर देंगे, 3 निकालेंगे 3 कर देंगे, इस तरह करके हम 2-3 पद शुरू का निकाल के और 24वां पद निकाल करके AP हम देख लिए, AP हमको मालूम हो गया। बात बुझे? जब AP मालूम हो गया तो SN आराम से निकलेगा, AP मालूम हो जाए तो SN क्यों नहीं निकलेगा। अब लिखेंगे इसलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d होता है, और निकालना है n के जगह के मां पद, तो S24 करेंगे 24/2 गुना a पहला पद कितना निकला है 5, हाँ बोलो इसी तरह, प्लस n-1, n मतलब कितना पद 24, तो 24 - 1 गुना d का मान कितना है 2, यहाँ देख लीजिए d कितना है 2, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ d बराबर 7 - 5 बराबर 2, तो d का मान कितना लगा देंगे 2। अब देखिए निकला है SN, यानी कि 24 निकल जाएगा, 12 बार में कटेगा, 5 दूनी प्लस घट के 23 बचेगा, 23 दूनी 46,
12 ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। ये तो गुणम ना है, ये जोड़ के कितना हो गया 56, 56 12 गुना करेंगे, बरछा के 72 हासिल 7, 12 पंचे 60, 7 67, ये हो गया ऐसा। समझ में आया? और यदा कदा अगर कहीं गुना भाग में मिस हो जाए, आंसर नहीं मिले, तो आप घर में फ्रेश से बनाइएगा। बात बुझा ना? आपको केवल मैं रूल सीखने का रहा हूँ, हमेशा क्या सीखने का रहा हूँ? रूल। गुना भाग तो आप जानते हैं, हो सकता है मेरे से स्पीड से भी जानते होंगे बहुत बच्चे, ठीक ना? गुना भाग मैं नहीं सिखा रहा, आपको सिखा रहा हूँ मैं रूल कि कैसे बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब भिन्न का जोड़ मिल जाता है, घटा मिल जाता है, गुना मिल जाता है, तो पहला दूसरा तीसरा से 9 तक क्लास क्यों बना था? इसीलिए बना है। तो ठीक है, फिर आगे और कोई प्रॉब्लम है तो एक बार देख लो, चेक करो तो। लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, ये क्या है? n पदों का योग। पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, लिखो या प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है भाई? Sn दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? तो 4n - n²। इससे तो हमको ज़बरदस्त फायदा दिख गया। इतना देखे, हमको लगता है हम एपी तुरंत निकाल लेंगे। n के पद में ये दे दिया है, तो 1 करेंगे तो 1 1 यहाँ कर देंगे, 2 करेंगे 2 2 कर देंगे, 3 कर देंगे 3 3 कर देंगे, S1 S2 2 पदों का योग, 3 पदों का योग, 4 पदों का पद, आराम से निकल जाएगा। तब आगे कहता है, इसका प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम पद कहो या प्रथम पदों का योग कहो, एक ही चीज ना है। कोई एपी, एग्जांपल के तौर पर एक एपी है 2 4 6 8 10 ऐसे करके देखिएगा। कहेंगे पहला पद कितना है? क्या कहिएगा? पहला पदों का योग क्या है? एक पद का क्या योग होगा? पद 8 हो जाएगा। बात बुझे? तो अर्थात यहाँ करा प्रथम, यहाँ देखिए प्रथम पद S1 क्या है? तो तुरंत लिखेंगे पहला प्रश्न, S1 बराबर वाट दिया है, इतना बराबर इतना, S1 बराबर वाट। आगे क्या क्या? प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा? अर्थात S2 बराबर वाट। ये भी निकल जाएगा आराम से। क्या है आगे? कहता है दूसरा पद क्या है? दूसरा पद 2 पदों का योग नहीं, दूसरा पद मतलब A2 बराबर वाट, दूसरा पद। आगे कहता है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे पद A3 बराबर वाट, 10वें पद A10 बराबर वाट, nवें पद AN बराबर वाट। हरे साहब 10th क्लास में तो आज तक नहीं पूछा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनाना चाहिए, ठीक ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ से क्या कर रहा है? योग कहेगा तो S1 S2 S3 के रूप में, पद कहेगा तो A1 A2 A3 के रूप में। बात बुझे? अब पद कर दिया लास्ट में, योग दे करके, योग पूछ करके फिर पद डायरेक्ट पद पर आ गया, तो पद पर हम चले गए। अब तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सब कुछ देख रहे हैं। और फटाफट इसका हिसाब अभी बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले Sn है, चूंकि Sn कितना है? 4n माइनस, इसलिए हमको S1 तुरंत मालूम हो जाएगा। 4 गुना 1 माइनस 1 पर 4 एक है 4 और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 में 1 गया 3, अर्थात इसी को तो हम A1 कर देंगे। कोई दिक्कत क्या? पहला पद का योग कहो या पहला पद को, एक ही चीज है। पुनः एवं S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 पर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा? ये नहीं होगा जी? यहाँ 1 है तो 1 ले लिए, 2 है तो 2 ले लेंगे। और क्या योग निकालना है ना, 2 पदों का योग निकालना है। तो 4 दूनी 8, 8 में 2 दूनी 4, घट जाएगा, कितना बचेगा? 4 बच गया। हाँ, 2 पदों का योग है, ध्यान दीजिएगा। एक पद है 5 3 6 9 12 15 ऐसे करके पद है। कहेगा क्या? पहला पद 3 है, 2 पदों का योग 9 है। 2 पदों का योग मतलब ये दोनों जोड़ के 9 आया है। तो दूसरा पद क्या होगा? तो पहला पद खोल देंगे योग में, 2 पद का योग है। 2 पद में पहला पद मालूम है, उसको हटा देंगे, दूसरे पद में दिखेगा। समझ रहे हो? 2 पद जोड़ के दिया है, इसमें पहला पद हटा देंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखो, पहला पद कितना आया?
पहला पद और 2 पद जोड़ के कितना आया है, तो केवल A2 कितना हो जाएगा, A2 बराबर हम कर देंगे S2 माइनस S1। 2 पदों का योग कितना है, 4। अब पहला पद कितना है, अर्थात हो गया दूसरा पद 1। दूसरा पद कितना हो गया, 1। कोई दिक्कत? आगे बता दो, तीनों जोड़ के आ रहा है कितना, तीनों जोड़ के अगर आ जाए 9 6 15, 15 3 21, 15 3 18। अब 18 में दोनों पद का योग अगर 9 मालूम है, दोनों पद अगर घटा देंगे तो तीसरा पद नहीं निकल जाएगा। तो हम इससे तीसरा पद तक का योग भी तो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? देखना S3 निकालो, S3 बराबर, तो इसी से निकल जाएगा 4 गुना 3 माइनस 3 पर स्क्वायर, 4 तिया 12, 12 में 9 गया, कितना बचेगा, 9 3। समझ में आया? 3 पद का योग कितना हो गया, 3। अब इसमें हम निकालेंगे कितना, इसलिए A3 निकालना है। A3 में हम S3 में घटा देंगे S2, मैंने 3 पदों का योग में 2 पद का योग को खोल देंगे, तीसरा पद निकलेगा। 3 पदों का योग कितना है, 3, और 2 पदों का योग कितना था, घट के कितना बच गया, कितना बचेगा, -1, राइट, -1। तो तीसरा पद कितना हो गया, तो अब तो AP निकल गया, AP का सब पद दिखने लगा, नहीं दिखने लगा? अब जगह खत्म हो गया, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद कितना है, 4, पहला पद कितना है, 3, हाँ राइट 3 है। पहला पद कितना है, 3। दूसरा पद कितना है, 4 है, नहीं 4 तो योग है 2 पद का है, यहाँ है दूसरा पद। दूसरा पद कितना है, 1। तीसरा पद कितना है, -1, डॉट 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 तक चलेगा। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान दीजिएगा, हमको A मालूम, D मालूम, तो A10 मालूम होगा। यहाँ लिखेंगे A बराबर 3 और D बराबर 1 - 3 अर्थात -2, इसलिए A10 बराबर A + 10 - 1 इंटू D। A के वैल्यू 9 गुना D के वैल्यू -2, 3 - 9 दूनी 18, कितना बच गया, -15। A10 भी मालूम, एवं अब क्या निकालना है, AN बराबर A + n - 1 इंटू D। A के वैल्यू n - 1 इंटू D के वैल्यू है ना, D -2 लगा देंगे, यह हो जाएगा 3 प्लस, जरा से इसका दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख दो, इस जगह लिख देता हूँ। यानी हो गया हमारा AN बराबर 3 और -2 से गुना कर दीजिए, -2n और +2, 3 to 5, 5 - 2n, ये हो गया AN बराबर। अब बोलो, सब कुछ निकल गया? समझ में आया? अब एक बार आपको बनाना है, ठीक ना, फिर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत? अब आपका होमवर्क रहा 5.3 का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बना के लाना है, कोई दिक्कत? देखिए होमवर्क ज़्यादा हो गया, और कल अगर नहीं बना के लाते हैं तो फिर समझ लीजिएगा, जब आप प्रभोग करेंगे मारने के लिए हमको, तो हमको 2-4 छड़ी देने में कोई देरी नहीं लगेगा। बात बुझे? कल आप होमवर्क नहीं कल का बनाएं तो मैं आज क्षमा कर दिया, कल का होमवर्क आज का होमवर्क कल निश्चित रूप से बना के लाना है, ताकि आपको भी पता चले कि कहाँ कहाँ आप फंस रहे हैं, कौन कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। दुर्गा पूजा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना सा होमवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 घंटा तो एटलीस्ट आप पढ़ ही सकते हैं घर में। और मैथ सब दिन बच्चा पढ़ता है, लेकिन सबसे हार्ड मैथ ही बच्चा के लिए रह जाता है, इसलिए मैथ में लापरवाही बरतेगा तो आपका कमज़ोर हो जाएगा। बात बुझे? लापरवाही नहीं बरतिए, डेली बनाइए, और कल जो है होमवर्क बना के लाना है, ताकि जो प्रॉब्लम हो मैं आगे बता सकूं। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।